आज के सेशन में हम लोग कक्षा 9 के गणित की एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज में मोस्टली प्रश्न अपने लोग हल करेंगे वो दशमलव प्रसार से संबंधित हल करेंगे। देखिए दशमलव प्रसार क्या होता है, किसी संख्या को दशमलव के रूप में लिखना ही दशमलव प्रसार कहलाता है। और दशमलव प्रसार जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दशमलव प्रसार जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। अभी आपको समझा रहे हैं कि ये कैसा होता है। और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। अब इसमें भी क्या होता है, देखिए अशांत दशमलव प्रसार जो होता है ये खुद दो टाइप का होता है। इसके भी टोटल कितने प्रकार बन जाते हैं, दो। एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। ये डायग्राम अगर आप याद कर लेते हैं तो ऐसा फिर कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा जो आपको प्रॉब्लम करे। ये जो होता है वो परमेय संख्याओं का होता है, यानी कोई संख्या अगर परमेय है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और कभी कभी अशांत होता है लेकिन फिर वो कैसा होना चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए। अशांत आवर्ती भी परमेय संख्याओं का होता है और ये जो होता है वो अपरमेय संख्याओं का होता है। अब आप ये समझ लीजिए ये शांत दशमलव प्रसार होता क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि 17 के लिए 2 से भाग करो तो ये प्रश्न कुछ अपना इस तरह से लिखा हुआ होगा, 17/2। 17 को 2 से भाग करेंगे तो 17/2 ही तो होगा। इसे दशमलव के रूप में लिखना है या इसका दशमलव प्रसार बताना है। तो जब हम इसे 2 से भाग करेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, एक बचा होगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार जब निकालते हैं और हल करते समय भाग की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाए, ऐसे दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यानी इसमें जब हम भाग करते हैं तो शेषफल 0 आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा कहलाता है, शांत। अब क्वेश्चन कभी कभी आपको ऐसा भी मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं 10/3 लिखा है तो इसका मतलब 10 के लिए 3 से भाग ही तो करना है, इस तरह से। अब 3 से आप भाग करेंगे तो 3 तिया कितना होगा, 9, फिर एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे फिर 0, 3 तिया 9, फिर एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर ये चलती रहेगी प्रक्रिया। मतलब यहाँ पर कभी भी समाप्त नहीं हो रही। लेकिन एक चीज आप ध्यान से देख रहे होंगे, बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रही है। तो ऐसे दशमलव प्रसार जो शांत होते हैं वो देखिए कैसा आया, 8.5, ये क्या है, शांत। अशांत आवर्ती का मतलब एक ही संख्या रिपीट हो रही है, जैसे 3.33333 इस तरह से चल रहा है। तो जब एक ही संख्या रिपीट हो रही हो तो वो अशांत तो है। अशांत का मतलब यहां भाग करने पे 0 कभी नहीं आ रहा है। अब ये अशांत है कैसा वाला, क्योंकि अशांत दो तरह का होता है, एक आवर्ती एक अनावर्ती। आवर्ती का मतलब है 4, 6, 10 बार, 20 बार कभी भी भाग करने के बाद जब एक ही संख्याएं रिपीट होने लगे, 0 तो नहीं आ रहा है, मतलब भाग की प्रक्रिया कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो रही है, लेकिन 0 भी नहीं आ रहा है। अगर 0 आ जाता है शेषफल भाग करने पे तो शांत है। 0 ना आके एक ही संख्या बार बार आती रह रही, सेम संख्या यहाँ बार बार बन आ रहा है, तो फिर अशांत आवर्ती होगा। और अगर सेम संख्या भी ना आए लौटकर और 0 भी ना आए, मतलब सवाल ऐसे चलता हुआ जा रहा है, ना 0 का पता है ना फिर सेम संख्या आ रही है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती अनावर्ती कहते हैं। ये दशमलव प्रसार कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे देखिए 0.10 100 100 100 इस टाइप से चलते जा रहे हैं।
यहाँ सेम संख्या भी नहीं आ रही है और शेषफल 0 भी नहीं बच रहा है। तो इसे आप मोटा मोटा कुछ ऐसा कह सकते हैं, अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार जब निकालते हैं और भागफल 0 आ जाए तो शांत दशमलव प्रसार होगा। 0 नहीं आ रहा है, एक ही संख्या रिपीट होती रह रही है तो अशांत आवर्ती होगा, और 0 भी नहीं आए, संख्या रिपीट भी ना हो तो फिर अशांत अनावर्ती होगा। ये दशमलव प्रसार कुछ इस तरह का लिखा हुआ होता है, इसे ये अपरमेय संख्याओं का होता है। और जो 3.33 आपको ऐसे लिखा हुआ दिख रहा है, जब कोई संख्या बहुत बार लिखी हुई हो तो हम उस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उन्हें अगर ये 100 बार लिखा है तो 100 बार थोड़ा लिखेंगे, केवल ये बार लगा दो, बस ये दर्शा रहा है कि ये 3 बहुत बार लिखा हुआ है। तो अपने लोग आज के सेशन के कुछ प्रश्न हल करते हैं। जहां लिखा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि ये प्रत्येक का दशमलव प्रसार कैसा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 36/100 लिखा है। इसका मतलब हम 36 को 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे ही 36 के लिए 100 से भाग करेंगे, अब जो ओल्ड क्लास या अपर क्लास के बच्चे होते हैं वो डायरेक्टली कह देंगे कि भाई 2 जीरो लगे तो 2 के बाद डेसिमल लगा दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं और ये तरीका भी ठीक है, लेकिन अपने लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करके क्वेश्चन दिखाना पड़ता है। तो 100 का पहाड़ा 36 तक तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले 0 लगा के एक दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ पे एक दशमलव ये लगा दिया, अब पहाड़ा यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 100 तिया कितना होता है, 300। अब बच्चा होगा 60, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा लो। 100 छक कितना होगा, 600, पूरा पूरा 0 आ गया। अगर शेषफल 0 आ जाता है, जो इधर लिखा है ये तो आपने बताया है इसका दशमलव प्रसार, और ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। उन्होंने पूछा है कि कैसा होगा, ये देखिए 2 बातें पूछी हैं, दशमलव के रूप में लिखो तो ये लिख दिया, ये कैसा है, शांत है, क्योंकि भाग की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो गई। और एक ही अंक अगर रिपीट होता रहता तो हम कहते ये अशांत है, लेकिन अशांत कौन सा, रिपीटेड वाला, यानी आवर्ती, एक ही शब्द बार बार आ रहा है। और अगर 0 भी नहीं आ रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है तो फिर उसे अशांत अनावर्ती कहते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 1/11। इसका मतलब 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11 से भाग करना पड़ेगा। सबसे पहले 0 लगा के, दशमलव लगा के एक 0 लगाएंगे। क्या अब पहाड़ा पढ़ सकते हैं, तो 11 का पहाड़ा 10 तक अभी भी नहीं पढ़ सकते हैं, एक 0 यहाँ पे और लगा के एक 0 और लगा लेंगे, अब पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 11 नेम कितना होता है, 99। अब यहां बचा होगा 1। तो ध्यान से देखिए, ये 1 फिर आ गया, फिर आप 0 लगा के यहाँ 100 बनाएंगे तो बार बार जो ऊपर लिखा है वही संख्या रिपीट होती रहेगी यहाँ पे, यानी इस सवाल को कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं। तो जो इसका अभी आप एक बार अगर और करना चाह रहे हैं, देखिए पहाड़ा तो पढ़ नहीं सकते हैं, डेसिमल लगा, 0 लगा लीजिए। अब यहाँ पे 0 लगा के एक 0 और लगाएंगे तो 11 नेम कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। फिर से 1 बचा होगा, तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो जो इसका आंसर बनेगा वो 0.09090909 इस तरह से चलती रहेगी। और इसके लिए अपने लोग लिखेंगे 0.09, जो अंक बार बार रिपीट होते हैं उनके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। यानी यहाँ 0 तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक ही संख्या बार बार वही संख्या आती रहेगी। आप ये क्वेश्चन चाहे शाम तक करें, 2-4 पेज भर दें, उसके बाद भी शेषफल आपको हर बार एक ही मिलता रहेगा। और ऐसे प्रश्न जहां पे शेषफल एक सेम संख्या रिपीट होती रहे, उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत, और वो भी अशांत कैसा वाला है, आवर्ती वाला, यानी बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है। इसके अगले पार्ट देखते हैं, जहां लिखा है 33/8। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी लिखा हुआ है इसी बुक में, 4 सही 1/8। तो इसके लिए 33/8 लिख दिया। देखिए 8 चौक 32 और 1 कितना बन जाएगा, 33/8। इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई 33 के लिए 8 से भाग करो। अब 33 को अगर 8 से भाग करेंगे, देखिए 8 चौक कितना होता है, 32। यहाँ बच्चा होगा 1, पॉइंट लगा के एक 0 लगा लेंगे, 8 एकम 8। अब बच्चा होगा 2, पॉइंट लगा है तो 0 लगा दीजिए, 8 दूनी कितना होगा, 16। अब बचा है यहाँ 4,
जीरो लगा दीजिए और 8 पंजे 40। तो यहाँ देखिए भाग की प्रक्रिया पूरी तरह से बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। और अगर भाग की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जा रही है, इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो ये आएगा। जिस प्रश्न में भाग की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाए, आंसर 0 आ जाए, वो सवाल कैसा होता है? शांत दशमलव प्रसार। ये शांत दशमलव प्रसार है। इसका चौथा पार्ट देखते हैं जहां पे लिखा है 3/13। इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई 3 के लिए 13 से क्या करना है? भाग करना है। भाग कैसे करेंगे? पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले, तो एक 0 लगाएंगे। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26। 4 बचेगा, 0 उतार लो। 13 तिया कितना होगा? 39 होगा। यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लगा है तो 0 उतार लो। अभी भी बात नहीं बन पा रही तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक 0 लगा के एक 0 और करेंगे तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा? 91। अब यहाँ पे कितना बचा होगा? 9। 0 उतार लो। अब कितना देखिए पहाड़ा पड़े? 13 छक 78, 6 बार तक पढ़ेंगे तो ये 13 छक 78 हो जाएगा। अब कितना बचा होगा? 12 बचा होगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है ही, 0 लगा लो। अब 13 का पहाड़ा देखिए कहाँ तक पढ़े? 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नेम कितना होगा? 117। अब यहाँ कितना बचा होगा? 3। एक चीज ध्यान से देखिए, जब 3 ही यहाँ लिखा है और 3 ही यहाँ लिखा है, इसका मतलब अब अंक क्या है? रिपीट होने लगे हैं। जब भी दशमलव प्रसार का अपने लोग प्रश्न हल करते हैं तो या तो शेषफल यहाँ 0 आना चाहिए, और 0 अगर नहीं आ रहा है तो जो संख्या ऊपर लिखी है अगर वही संख्या यहाँ आ जाती है तो हम ऐसे दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती कहते हैं। यानी यहाँ के बाद ये क्वेश्चन फिर से यही रिपीट होने लगा, तो जो इसका दशमलव प्रसार आएगा निकल के वो कितना आएगा? 0.230769। और ये दशमलव प्रसार पे बार इसीलिए लगाएंगे क्योंकि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। जो दशमलव प्रसार खत्म नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये अशांत है। लेकिन अशांत 2 तरह का होता है, एक ऐसा जो कभी खत्म ना हो और एक ऐसा जिसमें बार बार वही संख्याएं चैन रूल की तरह आती रहे, तो ये अशांत आवर्ती होगा। यहां सेम संख्या रिपीट होने लगी। इसका अगला क्वेश्चन जहां 2/11 लिखा है, 2/11 का मतलब है 2 को 11 से भाग करो। सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे और एक 0 लगाएंगे, 11 एकम 11। अब बच्चा होगा 9, पॉइंट लगा है तो 0 उतार लो। 11 अट्ठे कितना होगा? 88। अब यहाँ बचा होगा 2। भाई वही संख्या देखिए जो ऊपर लिखा है वही तो यहाँ आ गई, तो जब वही संख्या आने लगे तो इसका जो दशमलव प्रसार बनेगा वो कितना बनेगा? दशमलव प्रसार पहले तो हमें बताना है कि कितना होगा, तो आप कहेंगे 0.18 होगा। लेकिन जब 2 आ गया तो इसका मतलब यही सवाल फिर शुरू हो गया, फिर हल करेंगे, फिर 2 आएगा, फिर शुरू हो गया, तो ये बार लगा के दिखाना पड़ेगा, यानी ये रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा है? अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब रिपीट होने वाला है, अशांत आवर्ती। इसका अगला क्वेश्चन जहां लिखा है छठे क्वेश्चन में 329/400, इसका मतलब यही तो हुआ 329 के लिए हमें क्या करना है? 400 से भाग करना है। अब जब इसे 400 से भाग करेंगे तो ये क्या बनेगा अपना? कुछ देखिए, सबसे पहले तो पॉइंट लगा के एक 0 लगा लीजिए। 400 का मतलब है, अब आप कहें कि हम यहाँ पे 2 0 में पहले 100 से भाग कर लेंगे। देखिए यहाँ हमें, आप कैसे भी करके कैलकुलेट करिए, बस इसे डेसिमल में बदल दीजिए, इतना आपको करना है। 4 का ही पहाड़ा तो पढ़ना है। 400 अट्ठे कितना होगा? 3200। अब यहाँ पे कितना बचा होगा? 90। पॉइंट लगाए तो एक 0 उतार लो। 400 दूनी कितना होता है? 800, और भाग करने के बाद जब घटाएंगे तो ये बचेगा 100। पॉइंट लगाए तो 0 उतार लो। 400 दूनी कितना होता है? 800, फिर 200 बचा होगा, 0 उतार लो। 400 पंजे कितना होता है? पूरा 2000, तो यहाँ पे क्या बचा होगा? 0।
तो यहाँ पे प्रसार अगर आपसे पूछा जाए, चूंकि 0 आ चुका है यानी क्वेश्चन खत्म पूरी तरह से, तो जो आंसर बताएंगे वो 0.8225। और ये कैसा है, तो आप कहेंगे ये शांत है। क्यों है शांत? क्योंकि 0 आ चुका है। और बार बार संख्या जो ऊपर लिखी, अगर 329 ही यहां आ जाता तो अशांत आवर्ती होता। 0 भी ना आए और ऊपर जो संख्या लिखी वो भी ना आए तो अशांत अनावर्ती होता है। और ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आप जानते हैं 1/7 बराबर ये लिखा है, तो बिना लंबा भाग किए आप बता सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार कितने होंगे। देखिए 1/7 की जो वैल्यू दे रखी है 0.1428557 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ये देख लीजिए। अगर आप कहें ये कैसे आ गया, तो 1 के लिए 7 से आप भाग करके देखिए, इतना ही आएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है बताओ 2/7 का मान कैसे निकालोगे, तो आप कहेंगे इसे हम 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो जहां 1/7 लिखा है वहां पे हम क्या करेंगे, 1/7 की वैल्यू लगा देंगे। कितनी दे रखी है, 0.1428557 और इसके ऊपर क्या लगा है, बार। अगर इसकी गुणा करेंगे कुछ, तो देखिए मान ले रहे हैं ये बार लगा हुआ नहीं है। जब गुणा करेंगे देखिए 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 3 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो ये आ जाएगा। इसी तरह से अपने लोगों से पूछा है बताओ 3/7 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 में 1/7 से गुणा कर दो। 1/7 का मान कितना है, 0.1428557। अगर यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, देखिए 3 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12 के 2, 3 एकम 3 और 1 4, 0 इस पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अगर यहां से हमसे पूछा जाए बताओ 4/7 का मान कैसे निकालोगे, तो कहोगे 4 में ये जो 4 लिखा हुआ है ये ऊपर वाला, फिर यहाँ 1/7 और है तो 1/7 में गुणा कर देंगे, 0.142857। अगर आप कहें हम तो 4 को 7 से भाग करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन उसने कहा है बिना लंबा भाग किए, आपको भाग नहीं करना था। 4 से गुणा करेंगे देखिए तो 4 सत्ते कितना बनेगा 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, यानी 0.571428। फिर इसी तरह से पूछा है हमसे 5/7 का मान, तो आप कहेंगे 5 से गुणा कर दो 1/7 में, यानी 1/7 का मान 142857। जैसे ही इसमें हम गुणा करेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 और 3 28, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 चौक 20 और 1 21, 5 एकम 5 और 2 7, यानी 0 ये आ जाएगा। फिर हमसे पूछा है 6/7 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 6 में 7 1/7 के मान से गुणा कर दो। ये कैसे करेंगे, देखिए 6 की गुणा इससे करेंगे, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30 और 4 34, 6 अट्ठे 48 और 3 51, 6 दूनी 12, 5 17, 6 चौक 24 और 1 25, 6 एकम 6 और 2 8, यानी 0.85742। आप चाहें तो इस तरह से बच्चों वाली गुणा कर सकते हैं। देखिए इसमें 6 से गुणा करनी है, बस यहाँ पे 0 लगा है तो बस गुणा करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के बाद डेसिमल लगाएंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा।
और आप अलग अलग अगर 6 को 7 से भाग कर रहे हो आंसर तब भी यही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 0.6 बार को P/Q के रूप में लिखो। ये क्वेश्चन है 0.6 बार, हमसे कहा है इसके लिए भिन्न में बना के लिख दो। आसान भाषा में आप ये समझ लो, वो ये कह रहा है कि अगर इसे भिन्न में लिखें तो क्या करेंगे। देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो 0.6 के लिए भिन्न में लिखना बिल्कुल 1 सेकंड का काम है। जो संख्या लिखी है वो लिखो, और एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख दो। ये अपना आंसर है, 6/9 आंसर बनेगा। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तियां 9, ये 2/3 लिखा हुआ होगा। तो जब अपने लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, मान ले रहे हैं ये x के बराबर में है, तो जिस संख्या पे बार लगा हुआ है उसी संख्या को हम बहुत बार लिख सकते हैं। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार लिख के इसे समीकरण 1 कह दीजिए। अब आपको यहाँ टेक्निकली समझाना है, बिल्कुल एक्सप्लेन करके, वरना आप कंपटीशन के मेथड से डायरेक्ट बता सकते हैं 6/9 आंसर होगा। तो इसकी ट्रिक याद कर लीजिए, अगर एक संख्या पे बार है तो 10 से गुणा करते हैं, 2 पर बार है तो 100 से गुणा करते हैं, 3 पे बार है तो 1000 से गुणा करते हैं। इस समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, जब यहां हम 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x बन जाएगा, और यहां 10 से जब हम इस पूरे समीकरण में गुणा करेंगे यहाँ पे, तो ये जो दशमलव यहां लगा हुआ दिख रहा है भाई, कहीं पर भी अगर हम 10 से गुणा करते हैं डेसिमल के सवाल में, तो डेसिमल एक स्थान सीधे हाथ की तरफ आ जाता है। 100 से गुणा करते हैं तो 2 स्थान इधर आ जाता, 1000 से गुणा करते हैं यानी 3 जीरो है तो इसी दशमलव को हम 3 स्थान इधर ले आएंगे। तो जब यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो ये क्वेश्चन में देखिए ये दशमलव जो यहाँ है वो यहाँ दिखने लगेगा, और ये जो 6 है ये कितनी भी बार आप लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ऐसे क्वेश्चन में जब गुणा करने के बाद जो समीकरण बनता है उसे 2 कहते हैं, और पहले जो लिखा है उसे 1 कहते हैं। समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे तब भी आप आंसर ले आओगे, और 2 में से अगर 1 घटाओगे तो आपका आंसर सही आएगा। कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ माइनस चिन्ह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अगर 1 में से 2 करें तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 2 लिखा है 10x बराबर 6 ये इस तरह से देखिए लिखा है, और समीकरण 1 लिखा है x बराबर 0, ये देखिए। जब हम इसके लिए घटाएंगे तो आप जानते हैं चिन्ह बदलने पड़ते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। 10x में से 1x कम करेंगे तो ये 9x बचेगा। इधर देखिए ये सब 0 बन जाएगा, 6 में से 6 गया 0 0, और 6 में से जब 0 जाएगा तो 6 बचेगा। दशमलव के बाद अगर 0 लिखें तो उसे हम लिखें या ना लिखें, तो 9x बराबर अपना बचेगा 6। इसी के लिए अगर हम x बराबर निकालना चाहें तो 6/9 कह सकते हैं, और 6/9 देखिए इस मेथड से भी आया। अगर इसके लिए हम 2 से कैलकुलेट 3 से कैलकुलेट करें, 3 दूनी 6 और 3 तियां 9, ये 2/3 लिखा है, यानी 2 को अगर 3 से भाग करेंगे तो ये आएगा। इसे फ्रैक्शन में अगर बदलेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और फ्रैक्शन को अगर वापस डेसिमल में चेंज करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। ये अपने लोगों से कहा था। इसका अगला पार्ट देखिए, जहां लिखा है यहाँ 1 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर देखिए 0.47 बार। इस क्वेश्चन का मतलब यह है 7 यहाँ बहुत बार लिखा होगा, रिपीट हो रहा है। तो इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसे समीकरण 1 कह दो। पुराना तरीका है, अगर एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 10 से गुणा करनी चाहिए। तो समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुणा कर रहे हैं, और अगर 2 अंकों के ऊपर बार होता तो अपने लोग 100 से गुणा करते। जब यहां 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10x,
और ये बनेगा, ये डेसिमल यहाँ आके लग जाएगा, यानी 4.7777। गुणा करने के बाद जो समीकरण बनता है उसे 2 कहते हैं और पहले वाले को समीकरण 1 कहते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 क्या करना होगा, माइनस। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो इधर बचेगा 10x बराबर 4.77 और समीकरण 1 बचेगा इधर अपना 0.477। अगर इसे माइनस कर रहे हैं तो देखिए 10x में से 1x कम करेंगे तो ये 9x बचेगा। 7 में से 7 जाएगा 0 0 0, 7 में से 4 जाएगा 3 और 4 में से 0 जाएगा 4। ये 0 आप लिखो या मत लिखो, 9x बराबर 4.3। यहीं से अगर अपने लोग x का मान निकालेंगे तो 4.3 और बटे में कितना आ जाएगा, 9। अगर ये दशमलव हटा देंगे तो ये 43/90 अपना आंसर। तो 43 को अगर 90 से भाग करेंगे ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 3 के ऊपर बार लिखा हुआ है तो इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। जिनके ऊपर बार लिखा है, अगर कभी बार आपको हटाना है तो उन्हें बहुत बार आप लिख सकते हैं, रिपीट हो रहा है। ये समीकरण 1 कह दीजिए। 3 के ऊपर बार है तो समीकरण 1 में आप क्या करेंगे, दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे। जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये 1000x होगा और यहाँ 1000 का मतलब है 3 जीरो से गुणा करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा दशमलव। जब यहाँ लगाएंगे दशमलव को तो ये अपना बन जाएगा कुछ, ये देखिए 0 लिखो या मत लिखो, जब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 1.001 001 001, ये समीकरण 2 बन जाएगा। और उसके बाद समीकरण 2 में से समीकरण 1 क्या करते हैं, माइनस। समीकरण 2 ये लिखा है 1000x बराबर, और समीकरण 1 जो लिखा हुआ है वो x बराबर 0.001 001 001। जब इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस ये माइनस, 1000x में से जब 1x कम करेंगे तो ये 999x बचेगा और इधर बचा होगा 0 0, ये सब 0 बन गया होगा, केवल यहाँ पे बचा होगा 1। ये 999 अगर यहाँ से हटाएंगे तो 1 के बटे में 999, ये अपना आंसर आ जाएगा। और जो ये 0 लिखे हैं इन्हें आप लिखें या ना लिखें, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 कितने भी लिखे हुए हों उन्हें हम नहीं लिखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 0.99 को p/q के रूप में व्यक्त करो। तो सबसे पहले तो इतना काम कर रहे हैं, x बराबर लिखा है 0.999, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक अंक है वो रिपीट हो रहा है। इसी प्रश्न को आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, 9 बार लिख सकते हैं। तो 10 से ही तो गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 10 से क्या कर रहे हैं, गुणा। जैसे ही यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x बन जाएगा। यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ लगेगा, यानी 9.999 आ जाएगा। ये समीकरण 2 बन जाएगा। और समीकरण 2 में से समीकरण 1 जब घटाएंगे तो ये बचेगा 10x बराबर, ये बन जाएगा समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। जब इसे माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल देंगे, 10x में से 1x कम करेंगे 9x, ये देखिए 0 बचा, सब 0 बन गया होगा और यहाँ बचा होगा 9। 9x बराबर 9 बचा होगा तो हम कह सकते हैं x बराबर 9/9 आ जाएगा। इस 9 से ये 9 कैंसिल होकर x की जो वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी, यानी 1 लिखा हुआ है ये।
तो आप देख रहे हैं, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ इस उत्तर पे चर्चा कीजिए। बस आप आश्चर्यचकित यहाँ पे ये होंगे कि ये बहुत क्लोज वैल्यू थी भाई, 999, लगभग आप इसे 99 पैसे मान लीजिए। तो 99 पैसे के लिए इन्होंने कहा है भिन्न में बनाओ, तो ये 1 रुपए के इक्वल में आ गया। बस यही आपको आश्चर्यचकित कर रहा होगा कि यहाँ फ्रैक्शन क्यों नहीं बना है। तो चूंकि बहुत छोटी सी इकाई थी, यहाँ इतनी छोटा डिफरेंस था कि और सवालों में अपना फ्रैक्शन बन रहा था, यहाँ फ्रैक्शन ना बनने का यही कारण था कि ये इतनी छोटी इकाई है, 1 रुपए और 99 पैसे के बीच में। बहुत, ये 99 पैसे तो उससे छोटी यूनिट में हम व्यक्त नहीं कर सकते, इसीलिए इसका आंसर, अब आप कहेंगे फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन तो है लेकिन 1/1 टाइप का ही फ्रैक्शन है। बस इतना सा आप अपने फ्रेंडों के साथ यहाँ चर्चा करने को बोला था कि क्यों है। तो इसका जो सही कारण है वो ये है कि ये 99 पैसे के बाद भी कुछ लिखा हुआ है। केवल 99 पैसे होते तो बात बन जाती, 99 पैसे के और क्लोज पहुंचे तो 100 पैसों में 1 रुपए बनता, तो 1 रुपए और 99 पैसे के बीच का अगर क्वेश्चन होता तो ये हल हो जाता, लेकिन ये उसके भी क्लोज पहुंचा दिया है। तो इतना क्लोज है कि उसका हम आंसर डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं बता सकते, इसीलिए उसने ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि आप अपने सहयोगियों के साथ इस क्वेश्चन पे चर्चा जरूर करें। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। 1/17, 1 को 17 से भाग करना है, इससे बड़ा क्वेश्चन आपका कोई सा नहीं है इस पूरी बुक में, इतना लंबा भाग है इसका। 1 को अगर 17 से भाग करेंगे, देखिए सबसे पहले आप दशमलव लगा के एक 0 लगाएंगे, उसके बाद फिर 0 लगाकर एक 0 लगाएंगे। अब भाग तब तक करना होता है इस सवाल में, या इसके कोई से भी सवाल दशमलव प्रसार के मिले जहां या तो 0 आ जाए और या फिर वही संख्या रिपीट होने लगे, यानी 1 आ जाए। तो या 0 आ जाए या 1 आ जाए, तब तक भाग करना है। देखिए 17 पंजे कितना होता है? 85। भाग करने के बाद घटाएंगे, ये 15 बचेगा, यहाँ पे 0 उतार लीजिए। अब 17 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े? 150 आ जाए, तो 17 अट्ठे 8 सत्ते 56, 8 एकम 8 और 5 13। अब बचा होगा 14, पॉइंट लगाए तो 0 उतार लो। 17 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े? 156 आ जाए, तो 17 अट्ठे 136 होता है। अब कितना बचा होगा? 4, पॉइंट लगा है तो 0 उतार लो। 17 दूनी कितना होता है? 34। अब बचा होगा 6, 0 उतार लो। 17 तियां कितना होता है? 51। अब यहाँ पे 9 बचा होगा, तो चूंकि नीचे जगह नहीं है इसीलिए यहाँ से दोबारा से करना शुरू कर रहे हैं। 9 बचा होगा तो 0 उतार लेंगे। ये 17 पंजे कितना होगा? 85। अब बचा होगा 5, 0 उतार लेंगे। 17 दूनी कितना होता है? 34। अब बचा होगा कितना? 16, 0 उतार लेंगे। 17 नेम कितना होता है? 9 सत्ते 63 और 9 एकम 9 और 6 15, 153। 7 बचा होगा, 0 उतार लेंगे। 17 चौक कितना होता है? 68। अब 2 बचा होगा तो 0 उतार लेंगे। 17 एकम कितना होता है? 17। यहाँ से 3 बचा होगा तो जगह नहीं बच रही, देखिए फिर से, तो यहाँ लिख दे रहे हैं। 3 के आगे 0 लगा देंगे। 17 एकम कितना होता है? 17। अब बचा होगा 13, 0 उतार लेंगे। अब आप कहेंगे ऐसे कहाँ तक चलते जाएंगे? भाई जब तक क्वेश्चन में या तो 0 बचे या फिर जो ऊपर लिखा हुआ 1/17 का क्वेश्चन है तो 1 बचना चाहिए, 2/17 का है तो 2 बचना चाहिए। आप कहीं इन दोनों में से कोई काम ना हो तो ऐसा संभव नहीं है, या तो 0 आएगा या फिर वही संख्या रिपीट होगी। अब 17 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे कि 17 सत्ते कितना होता है? 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 4 11, 119। अब बचा होगा यहाँ से 11, 0 उतार लेंगे क्योंकि डेसिमल लगा है। 17 छक कितना होता है? 102। अब बचा होगा 8, 0 उतार लेंगे, तो ये बन जाएगा 17 चौक कितना होता है? 68। यहाँ से बचा होगा 12, 0 उतार लेंगे। 17 सत्ते कितना होगा? 119। आ गया देखिए अपना बादशाह, 1 आ गया।
अब आपसे ये पूछा है अगर इसका दशमलव प्रसार, तो इस पे बार लगा देंगे, ये आंसर होगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन रिपीट होने लगा। एक का मतलब है फिर से यहीं से उतारो इस क्वेश्चन को ऐसे ही, तो हमसे ये ना पूछ के पूछा पुनरावृत्ति कितने अंकों के बाद होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों के बाद होगी। अगर दशमलव प्रसार पूछा जाता तो ये इसका क्या था, आंसर। तो जब इस क्वेश्चन को आप एक ही फ्लो में अगर ऐसे करते हुए जाएंगे तो ये पूरे एक पेज का क्वेश्चन बन रहा है। 9th क्लास का इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, P बटे Q के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखो जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत दशमलव प्रसार है। आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि P का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए यहां हमसे ये कहा है P और Q के रूप की परमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण लिखने हैं और P और Q पूर्णांक होने चाहिए जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, और उनका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो अगर यहां आपसे कहा जाए कि एक संख्या 3/2 है, भाई ये P बटे Q के रूप की है, देख लो, ठीक है। अब इसका दशमलव में अगर आप चेंज करेंगे तो 3 के लिए अगर आप 2 से भाग भी करेंगे तो 2 एकम 2, एक बचा होगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 पंजे 10। इसका मतलब 1.5 इसका आंसर आ गया, ठीक है। आपसे कहा अभी और उदाहरण ऐसे ही देना है। मान लीजिए आपसे कहा जाए 17/2, ये भी देखिए P बटे Q के रूप का है, तो यहाँ पे हम कहेंगे जब इसे हल करेंगे 8.5 आएगा। ऐसे कितने भी उदाहरण आपको बताने हैं। एक के अलावा ये दोनों संख्याएं किसी से नहीं कट रही। देखिए P और Q एक से कटना चाहिए, देखिए P और Q पूर्णांक होने चाहिए और एक के अलावा किसी से कटते भी ना हो, ये भी लिखा है। और दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत। तो Q के बारे में हमें बताना है Q कैसा होगा। तो Q जो है अगर उसके नीचे 2 हो या 5 हो तभी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम यहाँ पे Q के बारे में 100% ये कह सकते हैं कि Q 2 या 5 का गुणनखंड होना चाहिए। बस ये Q के बारे में बिल्कुल सिक्योर लाइन है। अगर Q 2 या 5 का गुणनखंड होगा तो 100% उसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। अच्छा, शांत शब्द यहां से मिटा देते तो चाहे फिर Q कैसा भी हो, हम पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। 7वां क्वेश्चन, ऐसी 3 संख्याएं लिखो जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती हो, अनवसानी अनावर्ती हो। तो आपको बस 3 संख्याओं ऐसे उदाहरण के रूप में लिखकर दिखानी है जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, अशांत हो। तो देखिए अपरमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं, अशांत होते हैं। आप इसका एक उदाहरण √2 लिख दीजिए, एक √3 लिख दीजिए, एक √5 लिख दीजिए। ये ऐसी 3 संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होगा, यानी अशांत अनावर्ती होगा। और अगर आपसे डेसिमल में पूछी जाती तो आप कोई भी संख्या लिख दीजिए, डॉट 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 करके छोड़ दीजिए, बस वो रिपीटेड ना हो रही हो, ये ध्यान रखना है। तो इन संख्याओं के या इनके अलावा कोई भी अपरमेय संख्याओं में आप उदाहरण में कोई भी अपरमेय संख्या लिख सकते हैं। कोई भी अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं लिखनी है। भाई 5/7 के और इधर हमें बताना है 9/11 के बीच की। तो 5/7 का मतलब क्या है ये देख लीजिए। 5/7 का मतलब है 5 के लिए 7 से भाग करोगे, पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 लगाएंगे तो ये बनेगा 7 7 49, एक बचा।
जीरो लगा लो, 7 एकम 7, 3 बचा, जीरो उतार लो, 7 चौक 28, अब कितना बचा होगा, 2 बचा, जीरो उतार लो, 7 दूनी 14, अब कितना बचा होगा, 6 बचा होगा, जीरो उतार लो, 7 अट्ठे कितना होगा, 56, अब कितना बचा होगा, 4, यहां लिख लीजिए और थोड़ा सा ऊपर लिखिए, 4 बच्चा, जीरो लगा दीजिए, 7 पंजे 35, तो 5 बचा होगा, लौट के वही 5 आ रहा है, यानी हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, 12। 5/7 जहां लिखा है वहां हम लिख सकते हैं 7 1 4 2 8 5। ये किसका दशमलव प्रसार है, 5/7 का। अगर आपसे पूछा जाए 9/11 का दशमलव प्रसार कैसे बताओगे, तो आप कहेंगे 9 के लिए 11 से भाग कर लो, पॉइंट लगाएंगे 0, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, 2 बचा होगा, जीरो लगा दीजिए, 11 एकम 11, 9 बचा होगा। देखिए वही संख्या लौट के आ गई, तो इसका जो दशमलव प्रसार बनेगा वो ये बनेगा। बार इसलिए लगा दिया क्योंकि रिपीट होने लगा। हमसे क्वेश्चन में ये कहा है 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं। तो एक तो हमें बतानी यहां पर पहली संख्या, फिर बतानी है दूसरी संख्या, और फिर बतानी है तीसरी संख्या। देखिए 5/7 का मतलब है इसकी वो बात कर रहा है, 9/11 का मतलब इसकी बात कर रहा है। इसके बीच में हो तो इसका मतलब इससे ज्यादा हो, इससे कम हो। तो अगर यहाँ 7 1 से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो 7 1 से थोड़ा ज्यादा, अगर हम 7 2 कह दें बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो एक संख्या होगी 7 2 0 7, ये देखिए डेसिमल से चल रहा है क्वेश्चन अपना, डेसिमल 7 2 0, फिर 2 जीरो लगा दीजिए, फिर यहाँ 3 जीरो लगा दीजिए, फिर यहाँ पे इस तरह से 4 जीरो लगा दीजिए, और ये क्वेश्चन अपना ऐसे डॉट डॉट करके आप छोड़ दीजिए। तो एक तो संख्या आपकी ये बन गई। अगली संख्या आप कहें 7 3 से शुरू कर दें तो 7 3 0, 7 3 डबल 0, 7 3 ट्रिपल 0, ये संख्याएं ऐसे डॉट 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 चलती जा रही हैं। ये अपरिमेय संख्याओं की पहचान होती है, जो इस तरह से चलती हुई जाएंगी, ये कभी खत्म नहीं होंगी। अगली संख्या अब आप कहें यहाँ पे 82 से 0.82 से शुरू कर दो, भाई इससे कम रहनी चाहिए, इससे ज्यादा, इससे कम। करोड़ों संख्याएं होंगी बीच में, लेकिन हमसे केवल 3 पूछी हैं। तो एक संख्या बता देना 0.881 से है, तो 80 से कह दे रहे हैं, एक हो गया, फिर 2 जीरो लगा दीजिए, फिर 3 जीरो लगा दीजिए। इस तरह से ये 3 अपरिमेय संख्याएं आपने बता दी। देखिए 71 से यहाँ क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो अपने लोगों को इससे क्या बतानी थी, ज्यादा। 5/7 का मतलब यही तो है, 9/11 का मतलब ये है, तो उससे ज्यादा, इससे कम, तीनों संख्याएं देख लीजिए, उससे ज्यादा है और इससे कम है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, हमें सिर्फ ये बताना है इनमें से कौन कौन सी संख्याएं परमेय है, कौन कौन सी अपरमेय है। देखिए √23 ये अपरमेय संख्या है। ऐसी संख्या जो अंडर रूट में लिखी हो और अभाज्य हो वो अपरमेय होगी। 225 अंडर रूट में है, इसे हम 15 लिख सकते हैं, इसीलिए ये क्या होगी, परमेय संख्या होगी, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तीसरी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, और जिन संख्याओं का शांत होता है वो संख्याएं कैसी होती हैं, परमेय होती हैं। चौथी संख्या देखिए, डॉट 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 चलते हुए जा रहा है, ये सवाल कहीं खत्म नहीं हो रहा है, तो ये कैसा होगा, अशांत, पता ही नहीं है कहां तक जा रहा है, बार भी नहीं लगा हुआ है, तो अशांत अनावर्ती का ये क्वेश्चन है। और अशांत अनावर्ती कौन सी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये अपरिमेय हो गई। ये भी डॉट 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 देखिए चलता हुआ जा रहा है, तो ये भी दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती का है, और ये भी चलते हुए जा रहा है, तो ये भी कभी खत्म नहीं हो रहा है सवाल, इसीलिए कैसा है, अपरिमेय संख्या का है।
तो यहाँ ये संख्या अपर में हो गई, ये अपर में हो गई, और बाकी की पहली अपर में, 2 अपर में है और यहाँ 3 संख्याएं क्या है, अपर में है। तो आज के इस पूरे सेशन में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 पूरी कंप्लीट करा दी। आप इस पूरी प्रश्नावली को अच्छे से तैयार कर लीजिए और जो भी आपके फ्रेंड हो 9th क्लास के, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताइए। थैंक यू।